दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 9 हिंदी का ये पेपर है, पूरा का पूरा पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा का। जो विद्यार्थी लास्ट तक इसको देख लेगा अपनी कक्षा में वो टॉप करके आएगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको काम की चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको हिंदी के पेपर में नहीं बाकी सभी पेपरों में आपको ध्यान रखना है। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वार्षिक परीक्षा का हमारा पेपर है। पहला आपको गद्यांश मिलेगा कि शिवाजी का नाम प्रत्येक भारतीय जानता है, इनको महान बनाने का श्रेय किसको है? स्वामी रामदास को जाता है। ये शिवाजी के गुरु थे। रामदास का जन्म 1608 में हुआ। इनकी माता का नाम राणूबाई, पिता का नाम सूर्याजी पंत था। इनका बचपन का नाम नारायण था। प्रारंभ में ये विवाह नहीं करना चाहते थे, विवाह मंडप से ही ये भाग गए थे। साथियों एक चैनल और है हमारा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आपसे संबंधित है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। गुरुदास का जन्म कब हुआ? तो ये 1608 में हुआ। रामदास मंडप से क्यों भाग गए? क्योंकि वो विवाह नहीं करना चाहते थे। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? गुरु रामदास था। निम्नलिखित में पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि कुदरत हमको रोज सिखाती, जनहित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जाते, औरों के हित मरना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, चांद बांटता, अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे पाता, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही। अब ध्यान से आप देखें कि अंधकार हम खाना सीखे, बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल मंडी छाया। उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है? चांद सबको क्या बांटता है? पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। लास्ट में इसके काफ़ी आपको अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि आपको वार्षिक परीक्षा में एज इट इज आपको देखने को मिले। प्रधानाचार्यों को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। प्रधानाचार्य को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम सुधार करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है और 15 पंक्तियों में आपको निबंध लिखना है। तो दीपावली, होली, गणतंत्र दिवस मेरा प्रिय खेल। प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि क्रिया की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद आप देखेंगे क्रिया की भेद आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप करके लिखना है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है साथियों। काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये गद्यांश है और इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी से अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर के पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। अब देखें आपको इसमें शीर्षक बताना है साथियों। नाना साहब का महल कहाँ स्थित था, नाना साहब की पुत्री का नाम, ये सारे इसमें दिए गए हैं। अब देखो ये इसको आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनकर कोष्ठक में आपको लिखना है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? कुत्ता, बैल, गधा को समझा जाता है ना। तिब्बत की राजधानी आपको बतानी है। साइलेंट वैली स्थित कहाँ है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वाला था। मानसरोवर में हंस चुगते हैं, क्या चुगते हैं ये आपको बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु की स्कूल शिक्षा कहाँ हुई? लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ? माटी वाली कहानी किस समस्या से जुड़ी हुई है? लेखक जी का दिल दिमाग मुख्य रूप से कौन सा काम करना चाहता था? बच्चे काम पर जा रहे थे, कविता का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना कि गोपाल प्रसाद स्त्रियों के अधिक पढ़े लिखे होने के विरुद्ध क्यों थे? भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है?
उसके बाद आप देखें कि दिल्ली में लेखक शमशेर सिंह ने किस आर्ट स्कूल में किस कला का प्रशिक्षण किया। किस घटना से पता चलता है कि लेखिका की एक बहन बड़ी जिद्दी थी। मृत्यु का सरल दूत किसे कहा गया और क्यों कहा गया। माटी वाली की प्रसिद्धि का क्या कारण था। उसके बाद में आप देखें कि ज्ञान की अंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गया कौन था, उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ा। उमा के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। कवि रसखान का जीवन परिचय लिखिए। लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो साथियों, ये कक्षा 9 का हिंदी वाला प्रश्न पत्र था और एक प्रश्न पत्र मैं आपको और दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देख कर जाएं। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।